डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग उम्र संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी जीडी 2025, रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए महत्वपूर्ण होगा और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। अब गणित से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल मेथड और ट्रिक दोनों मैं आपको सिखाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गणित, रीजनिंग और साइंस यानी विज्ञान मैं आपका पूर्ण तैयारी करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला सवाल देखिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होती है, माने कितने वर्ष होगी। देखिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु दिया है 33, तो 33 गुना 3, तीनों के आयु का योग हो जाएगा। और तीनों के आयु देख लीजिए, यहाँ अनुपात कितना है, 4 3 7 और 2 9। ये काट देंगे 3 से 9 3 बार में, 3 से 33 कट गया 11 बार में, यानी 1 यूनिट का मान 11 आ गया। तो सबसे बड़का 4 है, 11 गुना 4 कर देंगे, यानी सबसे बड़े की आयु हो जाएगी 44 वर्ष। आंसर आ जाए। फिर से समझ लीजिए, कहा था 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, तो उनके तीनों के आयु का योग कितना हो जाएगा, 33 गुना 3। और उनके आयु का अनुपात दिया था तो जोड़ेंगे तो ये आया 9। और किसकी आयु पूछा था, सबसे बड़का की, यानी 4 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 3 का 9 और ये 11, 11 चौक 44। सबसे छोटा का उम्र पूछा होता तो 22 साल आ जाता, बीच वाले की उम्र पूछा होता तो 33 साल आ जाता। समझ गए आप लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, माँ और बेटे के उम्रों का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्रों का योग 60 वर्ष है तो उनके उम्रों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 यूनिट आएगा, और उनके उम्रों का योग जोड़ेंगे 7 और 3 को तो 10 आएगा। 10 का मान 60 था, तो 1 का मान 6 हो गया, तो 4 का मान 6 से गुना कर देंगे, उनके उम्रों का योग 24, अंतर 24 साल हो जाएगा, क्योंकि अंतर 4 यूनिट आया था। और योग से मैंने 1 यूनिट का मान निकाल लिया 6, तो 4 यूनिट का मान 24 साल। पूछा होता है कि माँ का उम्र बताइए, तो आप क्या करते, 6 सत्ते 42 साल। और बेटे की उम्र बताइए तो 6 तिरी 18 साल। और अंतर पूछा था, घटाएंगे तो 24 ही आएगा। तो यहाँ 3 से 4 सवाल पूछा जा सकता था। देखिए, जब भी उम्रों का अनुपात दिया हो और योग दिया हो तो इन दोनों अनुपात को जोड़ लीजिए। 7 3 10, यानी 60 वर्ष दिया है, काट दिए 6 आ गया। माँ का उम्र 7 यूनिट है, 7 गुने 6 42 वर्ष हो जाएगा। बेटे की उम्र 3 यूनिट है, 3 गुना 6 18 वर्ष हो जाएगा। अंतर पूछा था, घटा देंगे 24 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए, प्रश्न कोई भी बड़ा नहीं होता है, केवल उसको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। यहाँ ये स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 5:4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। 9 साल के बाद उनके उम्रों का योग अनुपात क्या होगा। तो इसी दोनों में 9 9 जोड़ लीजिए। ठीक, 9 4 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 5 14। तो यहाँ अगर अनुपात निकालेंगे तो ज़्यादा तो फिर काटना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक काम कीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, और उम्रों का योग कितना दिया है, 81, काट दिए, 9 9 जा 81, यानी स्त्री का उम्र 9 चौका 36 वर्ष और लड़की का उम्र 9 पचे 45 वर्ष। अब कह रहा है कि 9 साल के बाद उनकी उम्रों का अनुपात, तो इसमें भी 9 जोड़िए तो 9 साल बाद हो गया।
और इसमें भी 9 जोड़ लीजिए और ये अनुपात हो गया। तो 36 और 9 45, और यहाँ देखिए 45 और 9 54, 9 से दोनों कट रहा है, 9 पचे 45 और 9 छक 54, 5:6 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:6 उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि स्त्री का उम्र बताइए, तो ये दोनों का 9 साल बाद स्त्री का उम्र बताइए, तो कितना आया था? 9 चौका 36 और जोड़ 9 कर देते, यानी 45 वर्ष हो जाता उत्तर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 है। तो 7 4 11, 11 का मान 44, तो 1 का मान 4। अब क्या पूछा है? 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ शंभू का 8 साल के बाद उम्र, तो पहले तो इसका वर्तमान उम्र देख लीजिए। 7 चौक 28, 1 यूनिट का मान 4 आया है, तो 7 7 चौक 28, और फिर यहाँ देखिए 4 चौका 16, 8 वर्ष, इसमें भी 8 जोड़ेंगे और इसमें भी 8 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका 24। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3:2 हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, 5 नंबर उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3:2 दिया ही नहीं है। इसको सिंपलेस्ट भी करके देखना होता है, तो नहीं दिया है। फिर से चेक कर लेते हैं। 11 का मान 44, तो 1 का मान 4, 7 चौक 28 में, और 8 वर्ष बाद बोला है तो 8 जोड़ेंगे, और फिर यहाँ 4 चौक 16 और 8 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 वर्ष, और ये हो जाएगा आपका 20,024 वर्ष। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 5 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये पीओ, बैंक पीओ में पूछा हुआ था, बाकी रेलवे में पूछा हुआ था। वैसे ही प्रश्न उम्र संबंधित पूछा जाता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं ऐसे सवालों को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। तो 1/4 बाटा कभी नहीं मानिए। मान लीजिए कि पुत्र की उम्र x वर्ष है, तो पिता की उम्र 4x हो जाएगा, तब ना 4x का 1/4 x होगा। हो गया, यहाँ तक बात हमने क्लियर किया। ये पुत्र की उम्र हो गई और ये पिता की उम्र हो गई। यहाँ लिख देते हैं भाषा में, सन की उम्र को मैंने x माना और फादर की उम्र को, तो ये तो जो बेटा था वो 1/4 था, इसका मतलब पिताजी 4x हो जाएंगे। ये सिंपल, आपको सिंपल मेथड हो जाएगा, नहीं तो बटा में लीजिएगा तो दिक्कत होगा। 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग 68 वर्ष है। तो यानी इन दोनों के आयु में, दोनों में 4-4 वर्ष जोड़ेंगे। पुत्र में 4 वर्ष जोड़ेंगे तो x जोड़ 4, और फादर में जोड़ेंगे तो 4x जोड़ 4। अब दोनों के उम्रों को जोड़ेंगे तो ये तो 8 हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। तो प्रश्न से 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग दिया है, तो जोड़ेंगे योग 5x और जोड़ 8, जोड़ दिया इन दोनों को, और इसका मान दिया है कितना? 68। 8 जाके इधर जोड़ में है, उधर जाके घट जाएगा। 5x बराबर 68 घटाओ 8, तो 5x का मान कितना आ जाएगा बताइए? 5x का मान 60 आ गया। 12 पच्चे 60, x का मान 12। जॉन की उम्र बताना था, यानी ये सन जो है जॉन है, तो x का मान कितना आया है? 12, और जॉन का क्या उम्र माना था? x, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, 12 वर्ष। पिता की उम्र पूछा होता तो 12 चौक 48 हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। चलिए ये वही बात है, राम की आयु को मैंने x माना तो उसके पिता की उम्र को मैंने 4x किया, क्योंकि 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उनके पिता की आयु राम की उस आयु की 9 गुनी थी। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु x घटाओ 5 और पिता की आयु 4x घटाओ 5। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु से उसके पिता की आयु 9 गुनी थी, तो राम में ना 9 से गुना करेंगे तो बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से 4x घटाओ 5 बराबर 9 और x घटाओ 5। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पिता में ही 9 से गुना कर देते हैं। एक बात बताइए, पिताजी 9 गुने ज़्यादा ना थे 5 वर्ष पहले, तो मैं राम में ना 9 से गुना करूँगा तो इनके बराबर ही राम हो जाएगा। अब बस प्रश्न हल कर लीजिए, 4x घटाओ 5 बराबर 9x घटाओ 45। 45 इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा 4x, तो 9x में से 4x जाके घटेगा, इधर चला जाएगा तो प्लस है तो माइनस होगा, तो 5x बराबर 45 इधर माइनस में इधर आया तो प्लस, आई तो माइनस रहेगा ही, तो 45 प्लस में हुआ उसमें से 5 घट गया तो 40, 5 अट्ठे 40, x का मान 8 आ गया। अब क्या पूछा है, राम की वर्तमान आयु क्या है, उत्तर मिल गया है। पिता की वर्तमान आयु पूछा होता तो 8 पचे 40 हो जाता। समझ रहे हैं मेरे बातों को आप लोग। और उनके वर्तमान आयु का अनुपात पूछा होता तो राम की वर्तमान आयु हो गई और ये पिता की वर्तमान आयु हो गई, 8 पचे 40 1:5 हो जाता उत्तर। समझ रहे हैं मेरे बात को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, सन का उम्र को मैंने x माना है, तो फादर साहब हैं इसके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, ये पिता की वर्तमान आयु हो गई। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद सीधे डायरेक्ट प्रश्न से लिख देता हूँ, सन की आयु x जोड़ 3, क्या कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद, और ये पिता में जब जोड़ेंगे हम लोग 3 वर्ष तो 3x जोड़ 6 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, अब इस पुत्र की आयु के ये 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, तो 2 गुना इसमें करेंगे पुत्र में और 10 जोड़ेंगे, तो 2 गुना इसको करेंगे जब तो क्या हो जाएगा 2x और जोड़ 6। इसी में ना 10 जोड़ेंगे क्योंकि पिताजी 10 वर्ष और अधिक थे, तो ये पिताजी के बराबर हो जाएंगे बबुआ जी। 10 और 6 16 हो जाएगा, ये 2x बराबर 3x, 2x जोड़ 16 बराबर में 3x जोड़ 6। 2x 3x में से जाके घटेगा तो x बचेगा और 16 में से 6 आके घटेगा तो 10 बचेगा, यानी x का मान क्या आ गया 10 आ गया। क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु बताइए, तो पिताजी हो जाएंगे 10 तिया 30 और 3 33 वर्ष के और पुत्र साहब हो जाएंगे 10 वर्ष के, तो 33 और 10 कहीं है। देखिए सीरीज कैसे सीरीज में पूछा है, पिता की आयु, तो यहाँ देखिए उनकी वर्तमान आयु, तो पिता की आयु पहले होगी 33 और पुत्र की 10, यही आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ तक तो आप सभी अच्छा जाते हो, लेकिन दूसरे लाइन में कहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे कि वो पुत्र की x माने और पिता की 3x जोड़ 3 माने, और 3 वर्ष बाद तो इसमें x वो जोड़ लिए 3 और इसमें भी वो जोड़ के लिख लिए, और गलती क्या होता है कि ऐसे लिखने के बाद वो ऐसे करेंगे
कि 3 वर्ष के बाद आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो ये ऐसे लिख देंगे 3x जोड़ 6 और जोड़ 10, क्योंकि उनको ये भाषा से पता चल रहा है कि पिताजी 2 गुना से 10 वर्ष ज़्यादा है, तो लिख देंगे। तो ये बराबर थोड़े हुआ, ये तो और बढ़ गया। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि ये जो पिताजी का उम्र हो गया था 3 वर्ष बाद, ये पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 अधिक है, तो पुत्र में ना 2 से गुना करके 10 जोड़ेंगे तो बराबर होगा। बस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सब सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्लास 8 का वो सब कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो सब अब आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। ये देखिए त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। जो भी प्रश्न पूछा गया था उसके आधार पर बेसिक, तो ये बहुत जल्द मॉडल सेट 4 होगा। इसके पहले द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा चुका हूँ और बहुपद। तो अब होगा त्रिकोणमिति। आप जुड़े इस चैनल के माध्यम से और बारी बारी से टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को, मेथड पहले जान लें, उसके बाद आप अपना रामबाण लगाएं। तो ये था उम्र संबंधित प्रश्नों का हल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए।